बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक फूल जो प्रस्फुटित होने से पहले और सुबह की नई किरण दिखने से पहले मुरझा गया। एक सितारा जो अंधेरे में गुम हो गया। नियति ने क्या खेल खेला है, वो तो चला गया, पर उनकी चाहने वालों को गम में डुबो गए। मुझे मुक्ति की अनुभूति मिली। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी भावनाओं को लेकर दर्शकों के साथ संवाद कर सकता हूँ। वक्ता सुशांत सिंह राजपूत। कुछ मनुष्यों के मृत्यु बहुत हिला दिए जाते हैं, जैसे कि सुशांत का चला जाना। असंभव मेधा संपन्न एक अभिनेता, अति उत्कृष्ट और मेधा का धनी एक छात्र, जो सिर्फ 34 साल की आयु में फिल्मी दुनिया की सबसे चहेता सितारा, एक विदेशी राजपुत्र सा सौंदर्य और शिशु सुलभ हासमुख, तब भी उनको चला जाना पड़ता है। एक अभिमानी राजपूत की खून जो है उनकी रगों में, रोमांटिक अंदर जिसके जीवन के साथ जुड़े थे हर पल, चला गया एक तरताजा प्राण। छाती पर किस तरह का दर्द दब रहा है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखने से पहले तो उनको पहचानता ही नहीं। धोनी जैसे एक आवेगपूर्ण चरित्रों को रूपोली पर्दा पर चित्रित करना कोई आसान काम नहीं। सिनेमा देखने के बाद ऐसा लगा कि धोनी और सुशांत एकाकार हो गया और प्यार हो गया मिष्ट हंसमुख शख्सियत के साथ। उसके बाद पीके में छोटा सा रोल, लेकिन वाह क्या नेचुरल और डीपनेस उनकी अभिनय में। तब भी स्वीकार करने में कोई लज्जा नहीं। अगर उनकी अंतिम क्षण ऐसा ना होता तो एक अचेना पथिक जैसे ही रह जाता। और मन में ये आता है कि उनको ठीक ठाक पहचान पाए तो। सिर्फ 16 की उम्र, बिहार प्रदेश की पूर्णिया जैसे एक छोटा शहर में जन्म और मातृवियोग। फिर दिल्ली आया एक किशोर, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में 7वां स्थान, कम से कम 11 प्रथम श्रेणी की कॉलेजों में प्रवेशाधिकार मिलना और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन का अग्राधिकार और विनर भी नेशनल ओलंपियाड की। जिंदगी में जो रोमांटिक हुआ, उनकी कोई निर्दिष्ट नियमों में बंधे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो अपनी मन की ही सुनते हैं। इन एवरेज मध्यवित्त घर की संतान एकेडमिक करियर पूरा करने से आज स्वनामधन्य कई भी कॉलेजों में अध्यापना करता, पर भगवान को और ही कुछ मंजूर था और बन गया एक बॉलीवुड का चमकता सितारा। साल 2013 कालपोचे के एक अनुष्ठान में बेस्ट डेब्यू एक्टर का नॉमिनेशन और 2016 बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए क्या अचीवमेंट। 2017 में उसी फिल्म के लिए मेलबोर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब। शुद्ध देसी रोमांस देखकर सुविख्यात क्रिटिक लिखे, एक सितारा का जन्म हुआ जिसकी तरफ से आंख फेरना केवल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इतना बुद्धि संपन्न व्यक्तित्व को जान ही नहीं पाया। उनकी प्रतिभा का और कितना दिख था। चलचित्र का अतिरिक्त जैसे साहित्य, संगीत, नृत्य सभी विषय में उनका अधिकार हर क्षेत्र में था। हम ये भी जानते हैं कि सब क्षेत्र में दलबाजी ये अनंत काल से है और आबहमान काल तक रहेगा। ये स्टारडम बड़ा अनिश्चित दुनिया एक सफल सितारा उभरते हुए सितारों को नीचे की ओर खींचता है।
ये निर्मम सत्य है। उसके पीछे एक ही तत्व काम करता है। सीनियर सोचता है कि अपनी ही सिंहासन अनिश्चित और टलमल देखकर ही ऐसे करते हैं, और इसमें ईर्ष्या भी है। ये सब क्षेत्र में है और हम अभ्यस्त है। जैसे कि आम लोगों के जीवन में, कर्म क्षेत्र में या पारिवारिक जीवन में अनेक अन्याय को समझौता करना पड़ता है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में भी ये लक्षण देखे जाते हैं। किस देश में है मेरा दिल सीरियल में दर्शक के अनुरोध पर वापस आना पड़ा सुशांत को। हाय, सीरियल जैसी यदि उनको वापस लाने के लिए कोई तरकीब होता। एक परिजन जो चला गया और कभी भी लौट के नहीं आएगा, उनकी विदाई हुआ चिरो विदाई। यह सच है। नरम मन की संतान को माँ जैसे अगले रखती है, वो तो अधूरा ही रह गया। प्राणवंत सहृदय व्यक्तित्व चला गया। ये गंभीर परिताप और असीम वेदनादायक। क्या रोमांटिक थे वो। चांद पर जमीन खरीदे थे इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री से। 2018, 2019, 2020 ये 3 सालों में 3 कंपनी रजिस्ट्री किया, जिसकी उद्देश्य था क्षुधा दूरीकरण, दारिद्रता और अपुष्टि जैसे बेसिक समस्या का विरुद्ध लड़ाई और स्वस्थ रहने का आह्वान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कोसेंट और इमोशनल कोसेंट जैसी विषयों पर गवेषणात्मक काम करना। सिनेमा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर उच्च विचार और रुचि रखना एक उच्च कोटि के मानसिकता वाले व्यक्तित्व का ही जन्म देता है। फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाले विज्ञान को कभी भूला नहीं, विज्ञान प्रेम छोड़ा ही नहीं कभी। जैसे कि लीगो इंस्टीट्यूट का स्कॉलर और गवेषक डॉक्टर करण जेनी था उनकी क्लोज फ्रेंड। सुशांत का एक सपना था यूएस लोगों के ऑब्जर्वेटरी में काम करना। उनके समसामयिक सितारे जब इंस्टाग्राम पर फोटोशूट के फोटो पब्लिक रिलेशन एजेंसी द्वारा प्रमोट के चक्कर में थे, तब सुशांत फैन को एस्ट्रोफिजिक्स का नित्य नतून आविष्कार का कहानियां सुना रहे थे। डॉक्टर करण जी ने बोला है, अमेरिका का गवेषक से ज्यादा आकर्षक था सुशांत के साथ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बातें करना। सुशांत उनको बोला था, शेष दिन की अड्डा में हम एक दिन स्पेस टाइम में अड्डा भी देंगे। डॉक्टर करण जी ने यह भी बोला, अभी निश्चय बंधु, एक दिन सीमाहीन समयहीन एक अड्डा होगा हम लोगों का, साहसी बंधु मेरे। डॉक्टर जेनी ये भी बोला कि बॉलीवुड स्टारडम स्तंभित हो जाएगा यदि सुशांत सिंह की पढ़ा हुआ किताबें दिखाई जाए तो। वो वही सब किताबों की पन्नों पर ढूंढता अहम सत्य को, मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जिंदगी के असली मतलब। जिंदगी की मतलब ढूंढते ढूंढते मृत्यु के केवल चिरकालीन अंधेरे में गुम हो गया रोमांटिक राजपूत। एक बहुत कीमती और शक्तिशाली टेलीस्कोप था उनकी बालकनी में। रात को तारों के देश में चला जाता लेंस पर आंख रखकर। साल 2019 चंबल के डाकुओं को लेकर फिल्म सोन चिड़िया, जिसका मतलब सोने की चिड़िया, के शूटिंग के दौरान उनके कीमती टेलीस्कोप साथ ले गया था। गंभीर चंबल जैसे जंगल में रात को तारों के देश में खो जाते थे। न ही हम लोग उनको पहचान पाए और न ही समझ सके। ये प्रेम की दरिया में डूब जाना चाहता था, पर उनको ये कहाँ मिलने का। माता जी की स्नेहमय आंचल तो कैसर में ही छीन चुका था, इसलिए तो
प्रेम के मूरत एक नारी की तलाश थी, पर उससे भी वंचित और बेरहम रह गए। और इसी प्रेममय दुनिया में उसी को ढूंढते ढूंढते इंतकाल हो गया। मैंने सुशांत का पसंदीदा पालतू डॉगी फाज से बिना शर्त प्यार करना सीखा। बार बार जो केवल मोबाइल पर सुशांत की तस्वीरों को स्क्रॉल करके पैशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले